अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव और एपिसोड 32 है, पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। बड़ी सकलैर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मदनी के सती सती मदनी के कहाँ हैं आप? सती, मुझे तो आभास हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, फिर मैं यहाँ उसे क्यों ले आई? अब मैं कहाँ ढूंढूं तुझे? सती, सती तू कहाँ है? सती, अब मैं कहाँ ढूंढूं तुझे? कहाँ ढूंढूं तुझे? मैंने तो कहा था कि मैं सती की रक्षा करूंगी। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं प्रसूति को क्या उत्तर दूंगी? मुझे सती को ढूंढना ही होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। सती, मदनी के मदनी के
बहरहाल जी अभी तो जो है वो वृत्रासुर का जो है वो एक्शन भी शुरू हुआ है और साथ में जो है महादेव जी जो है रक्षा कर रहे थे सती जी की, लेकिन मैं वही सोच रहा था कि कब जो है वो उसको खत्म करेंगे और कब प्रहार करेंगे उस पे। और वो एंड पे जो है उन्होंने शॉक वेव जो है वो दी है उनको, और उससे फिल वक्त तो खत्म हुआ है, अभी पता नहीं फिर से प्रकट ना हो जाए या किसी और रूप में आए, तो ये अभी तो पता नहीं है। लेकिन ये है कि फिल वक्त जो है उसका असर एंड पे खत्म किया है। पहले रक्षा कर रहे थे, खाली रोक रहे थे उसके जो वृत्रासुर के तीर थे, महादेव जी जो हैं उनको रोक रहे थे, उसकी जो आंधी थी उसको रोक रहे थे, वो ढाल बनाई थी और ऊपर से गुजर रही थी। तो बड़ा अच्छा वैसे सीन करवाया गया है ऐसे। और अगर जब रियल में होगा हुआ होगा उस वक्त क्या सीन होगा ये हम्म। सोचें। तो अभी तो सिर्फ ये है कि वीएफएक्स के जरिए जो है वो ये सारा कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये है कि उस वक़्त जो माहौल होगा मैं वो सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था कि उस वक़्त क्या माहौल होगा ये सारा कुछ, हम्म। जब रियल में सारा कुछ हो रहा था। मदनी के जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये सारी जो जिम्मेदारी है सती जी की हिफाजत करने की वो मेरे ऊपर थी। सती जी की जो माता जी हैं उन्होंने मेरे एतमाद पर सती जी को मेरे साथ भेजा है। तो अभी सती जी के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं उनकी माँ जो है उनको क्या जवाब दूंगी। सती जी की हिफाजत करनी ही होगी मुझे हर हाल में। वो अपनी जगह पर फिक्रमंद है। यहाँ पे वृत्रासुर जो है उसने अटैक किया है सती जी को अकेला करके। उसकी आंधी की इतनी ज्यादा वो स्पीड थी कि सती जी ने दरख्तों का सहारा लेने की कोशिश की है। जब वो दरख्त के पास जाने ही लगी थी तो वो अंधेरी की वजह से, उसकी पावर की वजह से वो उखड़ गई हैं, जड़ से उखड़ गई। दोनों दरख्त जो हैं उखाड़ के उसने रख दिए। फिर सती जी जो है उन्होंने दिशा चेंज की है, लेकिन वो पीछे पीछे गया और फिर सती जी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जब बिल्कुल सती जी के पास वो पहुंचा है तो वहां से महादेव जी जो हैं उन्होंने अपना त्रिशूल मारा है, और जिसकी वजह से उसकी पावर जो है कम हो गई। सती जी को वो अपनी तरफ खींच नहीं सका, वहीं पे वो रुक गया। फिर शिव जी जो हैं वो प्रकट हुए हैं वहां पे, और जो वृत्रासुर था उसको रोका है, और रोकने के बाद सती जी को अपने पीछे किया है और उसने फिर तीरों का अटैक किया। वो सारे तीर भी शिव जी ने रोक लिए। फिर उसके बाद जो शिव जी उसके साथ फाइट कर रही हैं अभी, बीच बीच में तो लग रहा था कि उसका समझ को वो डर के भाग गया है, लेकिन भागा नहीं है। वो अपनी दिशा चेंज करके बार बार उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। हाँ, बिल्कुल अभी तो अटैक कर रहा था ना, लेकिन ये है कि शिव जी जो हैं अभी सिर्फ रोक रहे थे उस अटैक को। एक एक अटैक किया और उससे जो है वो बीच में ही घुस गया है। एक अटैक भी नहीं सह पाया वो वृत्रासुर। अभी तो पता नहीं बाद में फिर कभी किसी और सूरत में आता है कि नहीं, अभी तो टोर्नेडो की सूरत में आया है। तो ये तो देखेंगे आगे आगे क्या अब जो है वैसा सीन होता है और कैसे इसको खत्म किया जाएगा, और क्या इसके पीछे असलियत है कि बाकी प्रजापति ने जो है इसको तब से जगाया है, या ये खुद किसी और ने जो है किसी और ताकत ने, या वो जो वृत्रासुर हैं क्या नाम है उनका, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य। जो वो उनकी फौज है उन्होंने जगाया है। ये तो अभी हमें भी इतना पता नहीं है, डाउट में ही है अभी। बहरहाल जी सीन अच्छा था, नो डाउट, और एंट्री धमाकेदार थी, नो डाउट। वो जिस तरह हीरो टाइप एंट्री होती है ना, कि उनका थ्रेशोल्ड जो है वो टोर्नेडो और उनके दरमियान जो है वो बिल्कुल आग के लगा, और जैसे ही लगा वो सारा वो जो रुक खिंचाव था गया। उनका उसी वक्त रुक गया, और वो पीछे हो गया बैक फुट पे। और अगले अटैक के लिए वो उन्हें पता चल गया कि अब मामला खराब है। तो शिव जी जैसे प्रकट हुए, और जिस तरीके से सती जी का रिएक्शन जो है वो बड़ा अलग था। क्योंकि वो जो महसूस कर रही थी प्यार मोहब्बत उनके थ्रू, वो सिर्फ पहले ख्यालाती तौर पे थी कि सिर्फ वही है, वो हैं और ये और वो पहला टच पहले ही होता है। जब वो उन्होंने उनको हाथ से पकड़ के खींच के पीछे किया, वो उनके एक्सप्रेशन, उनका ध्यान उधर रह ही नहीं सती जी का कि पीछे मेरे को लगा हुआ है, मुझे जान का खतरा है या कुछ है। उनके पीछे जैसे खड़ी हुई तो उनको ही देखे जा रही हैं, और उनको ही। और शिव जी जो है उनका फोकस उसके ऊपर है कि मेरा टारगेट वो है, वो मैंने ख़त्म करना है। और वो नुकसान मुझे लगता है, मुझे पहले लगा कि वो, मैंने लास्ट पार्ट में कहा कि वो इनसे वार्तालाप करेंगे तो उनको जा, लेकिन अब मुझे लग रहा है वो एक भक्त जो है उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो वो ध्यान भी नहीं दे रहे सती जी की तरफ। कर्तव्य जो है अपना निभा रहे हैं, उसके अलावा उनका कुछ भी नहीं। क्योंकि
पूरा फोकस सती जी तो खो गई थी ना उनमें, लेकिन हाँ। वो उनकी नजर सिर्फ वृत्रासुर पे थी, अपने टारगेट पे थी। टारगेट पे थी। उन्होंने उनको पीछे भी ऐसे धकेला कि मतलब कि पीछे हो पीछे जाए, हो। वो सामने जो है वो उधर उनकी नजर थी। तो बिल्कुल उन्होंने एक दफा भी मेरे ख्याल में सती जी की तरफ नहीं नहीं देखा। देखा, ये इनका ही था कि टच उन्होंने शोल्डर पे उनको हाथ रखा हुआ था सती जी ने, फिर हाथ नीचे किया, वो फिर महसूस हुआ बाद में कि मैंने पकड़ा अब हुआ है। पकड़ा हुआ है, छोड़ा और फिर नीचे लेके आई, या फिर सोचा कि मौका यही है, मैं उनके नजदीक हूँ, फिर हाथ ऊपर लेके गई। तो मतलब वो उस प्यार मोहब्बत में है, और इस सिचुएशन में उनको उनके अंदर जो उनकी कह लें कि जो भावनाएं फीलिंग है जो वो उभर रही है, लेकिन वो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। शिव जी का ध्यान उधर है, और बिल्कुल भी उन्होंने इस चीज को जरा भी महसूस नहीं किया कि सती जी पीछे खड़ी हैं, उन्होंने हाथ रखा हुआ है, वो उनका ध्यान जो है उस वो तरफ है। एक किस्म की शिव जी के साथ होके, महादेव जी के साथ होके ना, अपने आप को सुरक्षा महसूस कर रही हैं। उनको सिक्योर पता फील। है कि कुछ भी नहीं होगा मुझे, और और वो ये सिर्फ एग्जांपल मिल गया है ना। वो अपने टारगेट की तरफ हैं। शिव जी जो है अपने टारगेट की साइड पे हैं। लेकिन ये है कि सीन अच्छे थे, नो डाउट। बिल्कुल। और मज़ा भी आया जी। और लेट्स सी, देखते हैं कि पीछे जो पूरी कहानी का क्या कह लें कि किरदार जो है जिसने सब कुछ करवाया है, प्रजापति दक्ष या कोई और है, वो देखने लायक होगा जी। बिल्कुल। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।